हाय गाइस। मैं काफ़ी दिन से मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी वाले प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं डाल पा रही थी बिकॉज मैं स्टडी वाले कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही थी बिकॉज उस पर बच्चों को नीड थी। बट एक बंदे ने कमेंट किया कि आप अपनी स्टोरी जल्दी से ख़त्म करो। देखो यार, 3 ड्रॉप है, सबको पता है, तो स्टोरी काफ़ी लंबी है और मैं हर चीज़ इलेबोरेट करके बताती हूँ, तो स्टोरी इतनी जल्दी ख़त्म होनी नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, और उसको मिर्ज़ापुर नहीं बनाने की कोशिश करूँगी, मैं कर दूँगी ख़त्म। आज के दिन मैं 3-4 अपना स्टोरी सेशन रिकॉर्ड कर लूँगी, तो एक ही कपड़ों में दिखूँगी मैं आगे के 3-4 दिन तक। उसके लिए तो नो इशू, ठीक है। वैसे भी मैं कपड़े डिफिशिएंट हूँ, जैसे कोई को विटामिन की डिफिशियंसी होती है, मेरे कपड़े की डिफिशियंसी, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। अच्छा ठीक है, छोड़ो, मजाक असाइड। तो 11th तक तो तुमने देख ही लिया मेरी कहानी मेरी जुबानी, आकाश इंस्टीट्यूट, दुर्गा कुंड, वाराणसी। अब आते हैं 12th वाले पार्ट पे। तो जिसने मेरी स्टोरी देखी होगी 11th वाली, मैंने ना 11th में इतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन थी नहीं, पूरा गोल ही था ऑलमोस्ट, जैसे काफ़ी बच्चों का भी होगा कि यार 11th में पढ़ा नहीं, मस्ती मस्ती में निकल गया। मेरी मस्ती में नहीं निकली थी। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करने वाली हूँ, मैं आकाश इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं कर रही हूँ इधर बैठ के। यार, मेरे काफ़ी साल पहले ये सब हुआ था और हर साल टीचर्स चेंज होते हैं, मैनेजमेंट चेंज होता है, तो ज़रूरी अभी मेरे साथ जो हुआ हो इतने साल पहले फिर तुम्हारे साथ हो। हाँ, कितने बच्चों के साथ अभी भी होता है, मेरे डीएम आते हैं कि नहीं दी आपने सच बताया, मेरे साथ भी पिछले साल ये हुआ था। लेकिन आकाश इंस्टीट्यूट हर ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स बहुत अलग अलग भी हैं। मैं डिफेम नहीं कर रही हूँ, मेरी स्टोरी मतलब मेरी कहानी मेरी जुबानी, मतलब मेरे साथ जो जो हुआ वो मैं बता रही हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ सबको डिफेम करने के लिए बैठी हूँ, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। और कितने लोग कोरिलेट भी कर पाते हैं क्योंकि उनके साथ भी सेम हुआ है, पर तुम्हारे साथ भी हो ये आई कांट गारंटी, ठीक है। तो 11th हमें पूरा गोल ही था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि 12th अगर मैंने अच्छे से कर लिया तो मैं 11th को भी साथ साथ लेके चलूँगी और कर लूँगी। और सच में ये बहुत अच्छा थॉट था। जैसे साल स्टार्ट हुआ तो मैं क्या ना कि भगवान जी को बहुत मानती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था, तो मैं गई ठंड में, हनुमान चालीसा पढ़ा 7-8 बार, भगवान जी से कसम खाया कि अब वैसे नहीं करूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी, मॉड्यूल सॉल्व करूँगी, क्वेश्चन आऊँगी, सारे प्रकार का जो कसम होता है वो सब खा लिया। तो जैसे स्टार्ट हुआ क्लास, पहला 3 चैप्टर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट और क्या कैपेसिटर वाला चैप्टर होता है, और फिजिकल केमिस्ट्री होता है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, और बायो में रिप्रोडक्शन वाला यूनिट होता है। आई स्वेयर अभी तक वो सारे चैप्टर्स मेरे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उस चैप्टर्स में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और टीचर्स भी जोश जोश में रहते हैं, तो चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ाया था सबने। फिर भाई साहब भाई उनका नौटंकी चालू हो गया, जल्दी जल्दी करना। फिर हमारे स्कूल के प्रैक्टिकल्स आ रहे थे बीच में, फिर स्कूल के वो प्री बोर्ड्स वगैरह, और ये लोग छुट्टी वुट्टी भी बहुत छुट्टी मुट्टी मारते थे कोचिंग वाले, 7 सोमवार की छुट्टी, तो ये छुट्टी तो वो छुट्टी, और ये लोग था, इनका मैनेजमेंट था मेरे टाइम पे बहुत ही ख़राब था। तो स्टार्टिंग के तो चैप्टर्स आ गए सबको, आगे वैसे ही उनका भी ढिलाई चालू हो गया, और अपने भी जैसे टीचर्स करेंगे बस बच्चे तो वैसे ही करेंगे, ऊपर से 11th का भी टेंशन। किसी दिन 11th का चैप्टर लेके बैठ जाऊं तो साथ में चलते चलते 12th छूट जाता था, और 12th टीचर्स इतना अच्छे से पढ़ा नहीं रहे थे। फिर वही समरी, भगाना दौड़ाना, प्री बोर्ड्स है तो पहले वो डीपीएस वालों का, डीपीएस स्कूल है, कितने बच्चे पूछ रहे थे व्हाट इज डीपीएस, डीपीएस स्कूल है। डीपीएस वाले में स्कूल में भी बहुत अच्छी डीपीएस में पढ़ाई होती थी, जैसे हमारे स्कूल में कोई पढ़ाया नहीं जाता था। हमारे स्कूल का ये था कि तुम सिंक्रो बैच वाले हो, तुम 3 दिन स्कूल में आते हो, तुम्हें कुछ भी पढ़ाएंगे उड़ाएंगे नहीं, जो भी पढ़ोगे तुम कोचिंग में पढ़ोगे। और उनके स्कूल का अगर मतलब मेरे स्कूल में अगर प्री बोर्ड्स रहता था और कोचिंग में तो सिलेबस कंप्लीट होता नहीं था, तो हम लोग अपने से ही नया नया चैप्टर खोल के पढ़ने लगते थे स्कूल के लिए, क्योंकि उस समय प्री बोर्ड्स भी तो इम्पॉर्टेंट हम लोग तो मानते ही थे, तो उसके लिए पढ़ने लगते थे। तो मतलब तुम कंडीशन समझ रहे हो, 11th का मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, टीचर्स इधर ढिलाई से पढ़ा रहे हैं, स्कूल में प्री बोर्ड्स है जिसमें 12th का पूरा चैप्टर्स आने हैं, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। मैं एक जगह बैठती थी कम से कम 3-4 दिन तक, तो मैं नहाती ही नहीं थी,
बस एक जगह बैठती थी और मेरे पूरे इर्द गिर्द सारा बुक लेके बैठती थी। हर घंटे मुझे पैनिक होती रहती थी, सोचती थी ये पढ़ लूँ, फिर सोचती थी वो पढ़ लूँ, फिर सोचती थी वो पढ़ लूँ। और शायद ऐसा मैं दिन में बस 6-7 ही घंटे पढ़ पाती थी, पर मैं बैठी रहती थी पूरे 18 घंटे तक। कभी कभी तो इतना ज़्यादा टेंशन होता था कि मैं टेंशन के मारे रोते रोते मैं सो जाती थी 13 घंटे, 14 घंटे। बाप रे बाप, वो कंडीशन तो अभी मुझे याद आके वो मतलब गूज बम्स आ गए हैं। सच बता रही हूँ, मैं 14 घंटे सोती थी और जब मैं उठती थी तो मुझे होश ही नहीं रहता था। मुझे लगता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उस कंडीशन से भी मैं गुजर चुकी हूँ, वर्स्ट था यार। फिर क्या हुआ, जैसे तैसे ये सब कंडीशन बीतते बीतते कहीं जाती नहीं थी। अच्छा, मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी, कोई शादी वादी में नहीं जाती थी, क्योंकि टीचर्स बोलते थे कि तुम्हें नीट सिलेक्शन के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मेरे वो समझ में आता था बचपना में, सेक्रीफाइस मतलब तुमको कहीं जाना नहीं होगा, तुमको मस्ती नहीं करना होगा, तुमको घूमना फिरना नहीं होगा। मेरे सेंस में मतलब मुझे उस समय वही समझ में आता था। तो दुर्गा पूजा कहीं नहीं मैं घुमा ही नहीं, मैंने घुमा ही नहीं था। बस एक जगह बुक लेके बैठी रहती थी। और स्लीप शेड्यूल मेरा बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। मेरे दिमाग में एक चीज़ पता नहीं कहाँ से आ गई थी, ये भी किसी टॉपर ने बोला था कि मैंने बहुत मेहनत की है। मैं 36 घंटे भी लगातार पढ़ा हूँ, मैंने सोया नहीं, मैं 36 घंटे के बाद सोया। मैं इतनी पागल थी यार, मैं सच में अपने आप को कोसती हूँ। मैं दूसरों को क्यों कोसूँ, मैं दूसरों को क्यों हर बात में ब्लेम करूँ। उसका तो काम था बोलना, वो चला गया बोल के। यार मैं इतनी पागल थी ना, देखो मेरे को खिजलाहट हो रही है अपने आप से। अगर मैं कैमरा ऑफ कैमरा रहती मैं मार देती अपने आप को, मतलब ऐसे ऑन कैमरा तो नहीं मारूंगी। पर यार मैं सोचती थी कि मैं भी 36 घंटे पढ़ सकती हूँ, मैं भी 24 घंटे पढ़ सकती हूँ, मैं भी बिना सोए पढ़ूंगी। उसी के चक्कर में मैं फालतू का काम करती थी और 12-12, 13-13 घंटे सो जाती थी। मैं इतनी पागल थी, तो सोच सकते हो। मतलब मैं तो अपने ही आप को बोलती हूँ यार, सच में यार मैं ही पागल थी। और अभी बहुत बच्चे मेरे जैसे पागल हैं, ये सबको नहीं पता लग पाता। ये मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा कोई करा रहा है मेरे साथ ऐसे पता नहीं, मैं वो कंडीशन में देखो एक्सप्लेन, मेरे पास शब्द ही नहीं है उस कंडीशन को एक्सप्लेन करने का। फिर ना मैंने क्या किया, लास्ट में जाते जाते जब मैं एकदम परेशान हो गई, स्कूल का प्री बोर्ड चालू हुआ, मैं कोचिंग ही जाना छोड़ दिया। मैंने कहा इन लोग से कुछ होने वाला है नहीं, मैं जा रही हूँ, कोचिंग ही छोड़ दी। अच्छा, ये बात तुमको एक बात बताऊँ मैं, मेरे जब बैच मर्ज हुआ था, मेरे क्लास में 119 कुछ बच्चे, 19-20 बच्चे थे। आई स्वेयर, जैसे 11th खत्म हुआ, वो 119 बच्चे में से सारों मतलब बहुत बच्चों ने कोचिंग छोड़ दिया। वो 70-72 के अराउंड हो गया पूरा स्ट्रेंथ। लास्ट तक आते आते मैं इतना डेडिकेटेड थी यार, बच्ची थी पर तबीयत खराब रहता था, आँख नहीं खोलने पाती थी, सांस ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब बहुत एक्सट्रीम वाला तबीयत खराब है, तो भी मैं कोचिंग जाती थी। पर वही है ना यार, गाइडेंस नहीं मिल पाया। मम्मी पापा का डॉक्टर होते तो 1 साल में निकाल लेती। मम्मी पापा को क्या ही ब्लेम करूँ, वो तो समय का खेल था, चलो बीत गया। और आज इतना काबिल बन चुकी हूँ 3 साल बाद कि तुम लोग को भी गाइड कर रही हूँ, ताकि तुम लोग उस कंडीशन से ना गुजरो। और जब मैंने कोचिंग छोड़ा था, जब मैंने जाना छोड़ा था, तब क्लास की स्ट्रेंथ कुछ रहती थी 25-30 बच्चे आते थे तब रोज़। अच्छा, जिसने मेरे 11th वाला पार्ट देखा है उसको DPS स्कूल वाले का समझ में आता होगा। अब सर और खुश कि बच्चे कम आ रहे हैं, तो उनने क्लास लगाना ही छोड़ दिया था। ठीक है, अब मुझे ये अपने फ्रेंड से पता लगा, उनके एक सर थे, मतलब उसकी जान में निकल गए थे, मतलब जान में मतलब कि जान पहचान में। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए छोड़ा क्योंकि आकाश वाले जो है ना, वो DPS स्कूल के बच्चों को कुछ सेलेक्ट करके टीचर्स को उनके घर भेजते थे पढ़ाने के लिए, पर्सनल ट्यूटर की तरह। और ये लोग ऐसा करते थे, इन लोग ने सारे टॉपर्स जो आकाश से निकले, ये लोग सारे टीचर्स का नंबर, टॉपर्स को जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं ना वो लोग, कि हाँ ये लोग से रैंक आने वाला है, ये लोग DPS के ही बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, बाहर के बच्चों को सिलेक्ट नहीं करते हैं। DPS का इन लोग का था कि हमारे ही स्कूल से टॉपर्स निकलने चाहिए, नीट में सिलेक्शन होना चाहिए, और इनका भी था। ठीक है, ऐसे तो ये लोग पर्सनल सारे टीचर्स का नंबर देके, मतलब अमन भैया का मैंने एक वीडियो देखा था, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ही भेजा था मुझे इंस्टाग्राम पे। उन्होंने बोला था कि मैं अगर 2 बजे रात को भी किसी टीचर को फ़ोन करके बोलूँ कि मेरा ये डाउट है, तो वो तुरंत उनको उठ के वो सॉल्व करना पड़ेगा। वो टीचर्स लोग का ऊपर आकाश इंस्टीट्यूट ने रूल बनाया था
कि अगर आपको बच्चे रातों बिरात कभी भी फ़ोन करे किसी भी डाउट से रिलेटेड तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। और टीचर्स अमन आर्यन भैया का तो अपने से वो लोग को अलग बुला के टेस्ट दिलवाते थे, और उन लोग का टेस्ट का जो OMR होता था खुद चेक करते थे। उनका डायरेक्ट टीचर से सारा कनेक्शन था, उनका एम्स के टॉपर्स से कनेक्शन था। मतलब उनको छोटी छोटी चीज़ भी बताई जाती थी उस इंटरव्यू में। मतलब अमन भैया बोल रहे थे कि पेन का जो पीछे होता है टिक टिक से उसको डिस्ट्रैक्शन वो तक बताया गया था कि अमन ऐसे मत करना, नहीं तो तुम पेपर में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे बैच से 2 DPS के बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, और तो वो दोनों भी DPS के थे और उनको भी पर्सनल गाइडेंस मिलता था, मतलब बहुत भयंकर वाला, ये मुझे पता है। तो ये रहा मेरा 12th का पूरा कहानी तुम लोग को बता दिया। मैं पार्ट 4 में तुमको बताऊंगी मेरा नीट रिजल्ट आने के बाद मेरा रिएक्शन, और मैं क्या क्या सोचा और मेरे क्या क्या बीती मेरे ऊपर, और मैंने डिसीजन क्या लिया, फिर किस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं कल रात 9 बजे।